हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टैरो बाय तन्वस। चलिए आज हम लोग देखते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के बीच पहले शुरुआत करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे और इन कार्ड से हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपकी एनर्जीज में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल या मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनके लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम तक का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए। ओके, तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे एयर साइंस दिख रहे हैं, वाटर साइंस दिख रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहे हैं। और उनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये आपके लिए रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 12 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अब ट्रुथ चाहते हो। बहुत दिन आपने वेट कर लिया है, अब आपने अपने मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, बहुत फेमिनिन एनर्जी में रहे हो, अब आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है अब वो बाहर आ रही है, और वो अब हर एक टॉक्सिक पर्सन को आपके लाइफ से, हर एक टॉक्सिसिटी को आपके लाइफ से दूर कर रही है। ठीक है, आप कट करते हुए जा रहे हो इंसान से। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहुत बहस हो रही है, किसी की ओपिनियंस आपके साथ मैच नहीं हो रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। आप बहुत हताश पड़ रहे हो। आप भले एक्सटीरियर में बहुत स्ट्रांग हो, बट इंटीरियर में आप उतने ही सॉफ्ट हो, लिटरली लाइक अ कोकोनट। ठीक है, जो एक्सटीरियर में हार्ड होता है, टफ होता है, अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए बस मुझे वो चाहिए, बट अंदर ही अंदर आपके अंदर भी एक द्वंद चल रही है, एक युद्ध चल रही है, और आप बहुत सॉफ्ट हो रहे हो। मतलब आप जितना अपने अंदर जाओगे आपको फील होगा जैसे कि आप उतने इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, तो आपका एक्सटीरियर टफ एंड आपका इंटीरियर लिटरली इमोशनल। ओके, बट आप अभी एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, और आप लिटरली वेट करो कि आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, और ये सोच सोच के भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। इधर आपके पर्सन की तरफ अगर हम आते हैं, और अगर हम आपके पर्सन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो थोड़ा मतलब बहुत दिनों से इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंtemplate कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो अभी भी स्टक एनर्जी में ही दिख रहे हैं। ठीक है, बट यही है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले लिया है कि अब उन्हें अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी उन्हें आपके साथ ही चाहिए। ना वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने वाले हैं, ना वो आपको छोड़ने वाले हैं। उन्होंने आप दोनों को चूज़ किया है अपने साथ, और वो चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी वो आप दोनों के साथ गुजारे, ना कि किसी एक के साथ। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें आपको कमिट करना है, उन्हें आपको कमिटमेंट देना है, वो आपके साथ ही लॉयल है, उन्हें और कोई पसंद नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस दुनिया में अगर वो आए हैं वो सिर्फ आपके लिए ही आए हैं, और आपको खुश रखने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको हर एक लग्जरी देने के लिए, आपको हर एक सुख सुविधा का, आपका हर एक शौक पूरा करने के लिए वो आए हैं इस दुनिया में। उनको ऐसा फील हो रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक वाइज पर्सन का, एक कोई आइदर वो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, या कोई टैरो रीडर के पास गए हैं, या इसी तरीके से किसी के पास गए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं, आपके
आपका लेकर उन्होंने बात किया है, या फिर वो अपने फादर फिगर के साथ, आइदर फादर हो या फादर फिगर के साथ, या कोई ग्रैंड पेरेंट से उन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद उन्हें ये सोल्यूशन मिला है कि क्यों ना आप दोनों को चूज़ करो और क्यों ना आप दोनों को ही खुश रखो, ठीक है। तो वो अब आपको आपके पास आना चाहते हैं, बट यही है कि स्टक एनर्जी है, ओके। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में चेंजेस क्या आने वाली हैं अभी अपकमिंग, ओके। तो आप अपने जिस ओवरबर्डन वाली सिचुएशन में हो वहाँ से आप निकलोगे। हाँ, आप भले ही फेमिनिन में वापस से आ जाओगे, आप अपने फेमिनिन एनर्जीज को दोबारा से लोगे, बट यही है कि अब आप पीस चाहोगे अपने आसपास, ठीक है। ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड पीस, आप ये चाहोगे अपने आसपास, और अपने ओवरबर्डन एनर्जी से अब आप निकलने वाले हो। ये जो आपके ऊपर एक बोझ बना हुआ है, इस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो। और आपके पर्सन की एनर्जीज में देख लेते हैं क्या है, ओके। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ रॉड्स एंड 9 ऑफ रॉड्स। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव भी होते हुए दिख रहे हैं, बट ये कुछ दिनों का ही है, उसके बाद वो एक्शन लेने वाले हैं और बहुत ही पैशन के साथ वो एक्शन लेकर आपके पास आने वाले हैं। और इस कनेक्शन में मुझे सक्सेस दिख रहा है, ओके। काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड एक रिलेशनशिप आप दोनों का होते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन के चार्ट्स में हो सकते हैं। एंड आपके चार्ट्स में, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है, ये हो सकते हैं। ये प्रोमिनेंट साइंस हैं जो दिखे, वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, ओके। एंड शेयर करना मत भूलना, जिसके लिए ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर लग रहा है तो आप ज़रूर उनको भेजिए ताकि उनको हेल्प मिले। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।